कश्यप गोत्र भारतीय वैदिक परंपरा का सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक गोत्र माना जाता है। ये केवल एक पारिवारिक पहचान नहीं है, बल्कि वैदिक सृष्टि विचार और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोत्र की जड़ें सीधे सप्तऋषि महर्षि कश्यप तक जाती हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और लगभग सभी प्रमुख पुराणों में मिलता है। इतने व्यापक शास्त्रीय उल्लेख किसी भी ऋषि को असाधारण बना देते हैं। वैदिक साहित्य में महर्षि कश्यप को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति का अर्थ केवल पिता नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो सृष्टि की विविध संतानों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाती है। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप ने विभिन्न पत्नियों से सृष्टि की अनेक परंपराओं को जन्म दिया। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, दानु से दानव, कद्रु से नाग और सर्प, विंता से गरुड़ और अरुण और अन्य पत्नियों से पक्षी, जीव और विविध प्रजातियां उत्पन्न मानी जाती हैं। इस कारण कश्यप ऋषि केवल मानव वंश के नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि विविधता के मूल स्तंभ माने जाते हैं। ऋग्वेद में महर्षि कश्यप का उल्लेख केवल वंशकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि रीत के ज्ञाता के रूप में मिलता है। रीत का अर्थ है ब्रह्मांड का वह शाश्वत नियम जिस पर सूर्य, चंद्र, ऋतु, यज्ञ और जीवन सब कुछ आधारित है। ऋग्वेद के अनुसार जो ऋषि रीत को जानता है वह केवल तपस्वी नहीं, बल्कि सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने वाला होता है। महर्षि कश्यप इसी कारण वैदिक ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रतिनिधि माने जाते हैं। भागवत पुराण में महर्षि कश्यप की तपश्चर्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह तप केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि सृष्टि की संतुलित वृद्धि के लिए था। यही कारण है कि उनकी संतानों में देव, असुर, नाग, पक्षी सभी सम्मिलित हैं। ये तथ्य अपने आप में वैदिक दर्शन की गहराई को दिखाता है, जहाँ सृष्टि को केवल शुभ या अशुभ में नहीं बांटा गया, बल्कि हर शक्ति को अपने स्थान और भूमिका के साथ स्वीकार किया गया। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में महर्षि कश्यप के आश्रम जीवन का उल्लेख मिलता है। उनका आश्रम केवल तप का स्थान नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां सृष्टि की व्यवस्थाओं पर विचार होता था, धर्म, अधर्म, संतुलन और मर्यादा पर। यही कारण है कि कश्यप ऋषि का नाम सिर्फ एक गोत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैदिक सृष्टि चिंतन का प्रतीक बन गया। कश्यप गोत्र की एक विशेषता ये भी है कि इसकी परंपरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार कश्यप गोत्र का प्रभाव उत्तर भारत, कश्मीर और मध्य एशिया तक माना जाता है। कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यप मेरु या कश्यप भूमि बताया जाता है, जहां महर्षि कश्यप द्वारा जल निकासी और बसाहट की परंपरा का उल्लेख लोक और शास्त्रीय कथाओं में मिलता है। ये दर्शाता है कि कश्यप परंपरा केवल दार्शनिक नहीं, सभ्यता निर्माण से भी जुड़ी हुई थी। कश्यप गोत्र का महत्व इस बात में नहीं है कि यह कितना प्रसिद्ध है, बल्कि इस बात में है कि यह गोत्र सृष्टि को एक समग्र दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। ये परंपरा बताती है कि सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि देव, प्रकृति, जीव और ऊर्जा सभी के संतुलन से चलती है, और यही वैदिक सृष्टि विचार की मूल भावना है। यदि आप कश्यप गोत्र से आते हैं, तो आप केवल किसी एक ऋषि के वंशज नहीं हैं, आप उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने सृष्टि को विविधता के साथ स्वीकार करना सिखाया, जिसने संतुलन, रीत और मर्यादा को जीवन का आधार बनाया। कश्यप गोत्र सिर्फ अतीत की पहचान नहीं, बल्कि वैदिक सृष्टि दृष्टि का जीवित प्रमाण है। एक ऐसी परंपरा जो हजारों वर्षों से वेदों और पुराणों के माध्यम से आज तक चली आ रही है। यदि आपको ऐसा गहन वैदिक इतिहास पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सनातन।